घर में जो अनावश्यक मूर्तियां हों, अप्रतिष्ठित मूर्तियां, वो ज़रूर आप लोग अपनी हटा देंगे। जो आपके 8 अंगुल से बड़ी हो, नाप लो उसको, बड़ी हो उसको ज़रूर हटा देना। मान लीजिए वो मूर्ति आपकी हनुमान जी की है तो प्रवाहित कर दीजिए उसको शुद्ध जल में कहीं। और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति आप ला करके उसके स्थान पे घर में रख सकते हैं, ठीक है। बड़ी मूर्तियां अप्रतिष्ठित हैं, वह मंदिरों में प्रतिष्ठा के योग्य हैं, और मंदिरों में भी अगर प्रतिष्ठा ठीक से नहीं होती तो वह भी पूजन के योग्य नहीं है। इसीलिए तमाम लोग मंदिरों में जाके फंसते हैं। मजार हजार क्या है? अप्रतिष्ठित, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं जहाँ लोग जाते हैं, चाई माई करते हैं मजार के, भारी नरक में, रो रो नरक में जाके मरते हैं। खुद मरते हैं, परिवार मरता है, सड़ सड़ के मरते हैं। आखिरी में बोले क्या बताएं, हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गए। बड़ा खुश हैं, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक आया कहाँ से, हुआ क्यों, पता नहीं। बोले ब्रेन स्ट्रोक लग गया, मर गए। अब क्या कर सकते थे, आया कहाँ से स्ट्रोक, पता नहीं। अभी एक अधिकारी हैं बड़े, उनके रिलेटिव्स अभी भर्ती हैं इस देश के बड़े अस्पताल में। फ़ोन आया, गुरुदेव वो नहीं जान पा, कह रहे हैं इन्फेक्शन है, ये नहीं जान पा रहे इन्फेक्शन कहाँ है। मेरे फ़ोन में है। तो दरबार ने बताया उनको कि इन्फेक्शन फेफड़ों में है, थोड़ा गले में जो श्वास नली उसमें है इन्फेक्शन, और टीबी की स्मृतियाँ हैं, लंग्स टीबी की। बोले अस्पताल 3 दिन से पकड़ ही नहीं पा रहा कि इन्फेक्शन तो है शरीर में, भयानक बुखार भी है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे कहाँ हैं। तो चित्र बना करके दरबार ने भेजा उनको, देख लो यहाँ है। 2 दिन बाद फोन आया, हाँ गुरुदेव वहीं निकला जहाँ दरबार ने बताया था। दरबार के 2 भाग हैं आपको स्वस्थ करने के लिए। पहला भाग है आपका सही सही डायग्नोसिस करना, निदान करना, रोग जानना क्या है, और दूसरा उसका भाग है निवारण करना उस रोग का। जो दरबार कहता है यदि आप में आस्था, आप में विश्वास, आप में श्रद्धा है, उसके तहत जब आप प्रार्थना और संकल्प करते हो, जो व्यवस्था बनाई गई दरबार में इस शरीर के द्वारा, जो उसका पालन करते हो, तत्क्षण में ऐसे ऐसे करके चीज़ें खत्म हो जाती हैं। 2 भाग हैं। तमाम मदारी बैठे हैं पूरे देश में, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, तुम्हें ब्रह्म राक्षस घुस गया है, तुम्हारा बैताल घुस गया है, तुम्हारी चुड़ैल घुस गई हैं, तुम्हारे भूत आ गए हैं। बोलो इसका इलाज, नारियल लाओ, लगा चढ़ाए रहो, अब मंगलवार आए रहो। पूरा जिंदगी नारियल लिए घूमते रहते हैं। फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो नारियल लिए घूमा करते हैं हिलते हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी नारियल छूटता ही नहीं हाथ से। जिसके चादर पकड़ में आ गई एक बार हरी चादर मजार में चढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चादर चढ़ा ही रहे हैं। ऐसे ऐसे हिंदू लोग हैं मैंने देखे हैं, सनातन धर्मी, कहने में शर्म आती है, अपने घर में मजार बना के बैठे चादर चढ़ा रहे हैं, पीढ़ियों से चादर चढ़ा रहे हैं। मूर्खता की हद है, मूर्खता की हद है। घर में बड़ा चढ़ा रहे, और फिर क्या होता है, पूरा परिवार नष्ट। ऐसे हमारे राजू के यहाँ भी होता था। बैठे इतने बड़े भजन गायक, सबको टेढ़ा करके रखा हुआ उसने, पूरे खानदान भर को टेढ़ा मेढ़ा, सबको पेशी, घर भर को पेशी। अब कहाँ चली गई पेशी, खत्म पेशी, क्योंकि वो जो पेशेवर थे वो गए, हरिहर हो गए। अब उन्हें रोज चप्पल से पीटो कुछ नहीं है,
पहले आपने किसी दिन उधर देखा नहीं, ठीक से फूल नहीं चढ़ाया, अगरबत्ती नहीं लगाई, उतने में टेढ़े हो गए, पकड़ के, अरे साले तुमने अगरबत्ती नहीं जलाई, अच्छा ले पटक दिया। ये काम करना, उनको दुष्ट पाल के रखना घर में। हमारे इधर हरियाणा की तरफ इतने भोले भाले लोग, हमारे हरियाणा के लोग बहुत भोले हैं, भाषा कड़क है थोड़ी उनकी, लेकिन हैं भोले। बहुत लोग घरों में मजार बनाए बैठे हैं, इतना भयभीत हैं कि हटा देंगे तो सब मर जाएंगे। आ जाओ, दरबार तुम्हें आश्वासन देता है, उसकी औकात नहीं है जो मजार में बैठा है तुम्हें छू भी सके, हैसियत नहीं उसकी। एक क्षण में खत्म। हिम्मत तो दिखाओ प्यारे, जरा 2 कदम आगे तो बढ़ाओ। दरबार देखो कैसे आपको उनसे मुक्त करता है, दुष्टों से। और ये सब क्यों बनाई? पहले जब मुगल साम्राज्य आया तो ये दिखाने के लिए मुगलों को कि भैया हम तो दरगाह को मरजार पूज रहे हैं, हम तो सैयद बाबा को पूज रहे हैं, तो हम पे राहत करो, रहम करो। सहानुभूति पाने के लिए उन आक्रांताओं से, मुगलों से घर में मजार बना के बैठ गए। कालांतर में पूजा होने लगी और आज तक पूजते ही चले आ रहे, और बैठे हैं उसमें मौलाना बिल्कुल एकदम काने, लूले, लंगड़े, कटे हुए, पटे हुए। वो वैसे ही आप हो गए, कटे फटे, टेढ़े मेढ़े, लूले लंगड़े आप भी हो गए। तो इनसे बचना है, इन सब गंदगियों से बचना है। कोई टोना टोटका बताया ये पहन लो, वो पहन लो, बचिए। हमको देखा कुछ पहनते, बाबा नहीं पहनते थे, माँ भी नहीं पहनती थी, कोई हम भी नहीं पहनते। कभी माताओं को ताबीज पहने देखा है क्या? कोई चित्र देखा है? भोलेनाथ को कोई ताबीज आबीज पहने देखा है क्या? नहीं। काहे पहनते हो? जिसको मानते हो उसको पूरा जानो। अरे इस शरीर इतना सुंदर है, इसको प्रेम करो, अपने शरीर को प्रेम करो, इसके प्रेम में इतना डूब जाओ कि ये शरीर अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा बन के प्रकट हो जाए कि संसार की, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़ा, गंदा से गंदा, गंदी से गंदी शक्ति आपके सामने आते भस्म हो जाए। इस शरीर में वो शक्ति है। दरबार से जुड़ करके, हृदय से जुड़ करके दरबार से नियमों का पालन करके देखिए। तो अभी 12 और 13 तारीख को, कल तो 11 है, कल तंत्र दीक्षा है, तंत्र में पात्रता चयन होगी, तंत्र में आगे बढ़ेंगे लोग। लेकिन जो 10वें लेवल में लोग पहुंच चुके हैं उनके साथ हम 12 और 13 तारीख को यहीं बैठेंगे, उनके साथ ध्यान साधना के कार्यक्रम होंगे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग चयन किए जाएंगे जो पात्र होंगे, उनको सिग्नल दे दिया जाएगा आगे की तैयारी का। और अगले महीने जब जुलाई का महीना आएगा, जब गुरु पूर्णिमा आएगी, तो उनमें से छंटे रहेंगे, निगाह रहेगी, जो सीधे 15वें लेवल पे जाएंगे डायरेक्ट। अभी तो 15वें लेवल पर हमारे दरबार के जो कुछ शिष्य हैं, वो जो सेवक हैं, वो चल रहे हैं 15वें पे। दरबार के सेवक जो आपकी सेवा में रहते हैं, इसीलिए जब आप कोई उनसे वो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हो तो आप टेढ़े हो जाते हो। समझिए, आई बात अंदर? नहीं आई? प्रेम से बात करना है आपस में। दरबार के सेवकों से बहुत प्रेम से बात करना, क्योंकि दरबार के सेवक भी आपसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, आपकी लगातार दिन रात सेवा करते हैं। अभी देखो ना, कोई एक महिला हमें पता लगा कि वो बेहोश हुई, चक्कर खा के गिर गई, तो दरबार की महिलाएं हैं, सेविकाएं बेचारी लेकर के अस्पताल गई। उनके परिवार के लोग नहीं हैं, वो गई लेकर के, उनका चिकित्सा करा रही हैं अस्पताल में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि ये जो शक्ति है, यह कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति केवल शक्ति है।
और शक्ति जिस नेचर की है, अगर ये बिजली बह रही है, करंट बह रहा है तार में, और तुम नंगे पैर गीला हाथ करके पकड़ लोगे तो चिपक जाओगे। शक्ति को न मित्र होती न शत्रु होती है, ध्यान रखो। तुम जैसे होते हो शक्ति वैसी बन जाती है। इसीलिए दरबार आपको निर्विचार करता है, तमाम भाव विचार से शुद्ध करता है, सारी नकारात्मकता आपकी नष्ट करता है। यहाँ जितने भी लोग दरबार में बैठे हैं, किसी में भी एक गंदा विचार, नकारात्मक विचार दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा है, आ नहीं सकता, किसी में नहीं। सारे ट्राई करो, एक गंदा विचार नहीं, एक निगेटिव थॉट नहीं, कामुकता नहीं, काम वासना नहीं। आपको साधना के योग्य दरबार बनाता है, ताकि इस लोक के साथ साथ आपका जो परलोक है वह भी सुधरे और आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हों। आप दोबारा से कुत्ता बिल्ली ना बने, भैंस बकरा ना बने, फिर काटे आपको, आओ भैया हम आपकी बलि देंगे, आपने मेरी बलि दी थी, अब हम तुम्हारी बलि लेंगे। बच्चों, सब बलि प्रथा से बचना है, दूर रहना है। जहाँ बलि हो रही हो उस स्थान से दूर हो जाना है। मेरी माँ है कामाख्या, हमने उस स्थान को त्याग दिया क्योंकि वहाँ बलि होती है। माँ वहाँ नहीं रहती, माँ यहाँ रहती है, हृदय में। माँ हृदय में वास करती है, यहाँ माँ वहाँ नहीं रहती। माँ करौली शंकर महादेव धाम में रहती है। माँ केवल अंश स्थापित है। 3 बार से दरबार ने घोषणा कर रखी है कि माँ कामाख्या दरबार में, सब आप जानते हैं कि माता जब रजस्वला होती है महापर्व में, अम्बुवाची में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। जहाँ माँ स्थापित उस गर्भगृह में जल लाल हो जाता है, तो सफ़ेद वस्त्र डाल के रंगा, उससे लाल रंग लिया जाता है, सफ़ेद वस्त्र लाल हो जाता है, फिर उसको काट के सबको बांटा जाता है, पूरे साल बांटते हैं। दरबार ने घोषणा की थी, जब तक तुम बलि प्रथा नहीं बंद करोगे इस मंदिर परिसर के अंदर, तब तक इस ब्रह्मपुत्र नदी का जल कभी भी लाल नहीं होगा। दो बार हो चुका है, जल लाल नहीं हुआ। तीसरा वर्ष है, लाल नहीं होगा। तड़प तड़प के मरेंगे। माँ कोपित है। माँ का कोप सब पर प्रभावी है। जो वहाँ पर बैठे हैं, हिला रहे हैं घंटी, कुड़ कुड़ के परिवार मर रहा है, तिल तिल मर रहा परिवार रोगों कष्टों से। कहने के लिए माँ के शरण में है। माँ तो ऐसे लोगों को लात से भी मारना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे स्थान से बचो। जिस दिन माँ कामाख्या दरबार में बलि प्रथा बंद हो जाएगी, ये शरीर उसी दिन यहाँ से माँ के दरबार के लिए प्रस्थान करेगा। उस दिन प्रस्थान करेगा माँ के दरबार के लिए, अपनी पूरी टोली के साथ, आप सबके साथ पूरा उत्सव मनाएंगे मिलके वहाँ पर। दरबार का इतना ही कहना है कि माँ का मंदिर परिसर छोड़ दो पापियों, दुष्टों। माँ के मंदिर से माँ किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। चींटी मर जाए दब के, उसका भी भोग है। मैंने एक सन्यासी को कहते सुना, वो तो तंत्र विद्या है, और जो बलि करोगे वो क्या है? उसे कौन भोगेगा? तुम्हारे बाप। कौन भोगेगा उसको? तुम भोगोगे, तुम्हारी औलादें भोगेंगी। इतना बोलना सरल है। वो तो तंत्र में काटा जाता है बकरा, और बकरा काटोगे तो उसका भोग
दरबार कहता है मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, 6 प्रकार से तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। किसी के बारे में बुरा करना कराना छोड़ दो, बुरा करने की सोचो तो तुम्हारे भोग तय हो जाते हैं। तुम्हें भोगना होगा, तुमने गलत सोचा है। और वो बकरा काटने की बात कर रहे हैं, अपनी औलाद काट के देखो तो तुम्हें पता लगे कि दर्द क्या होता है जीव का। बलि कभी मां नहीं लेती, वो सबकी मां है, पूरी सृष्टि की मां है वो। दैत्य बलि लेते हैं, दैत्य, आप बलि दैत्यों को देते हैं, फिर जब आप नहीं देते तो वो दैत्य तुमको उठा उठा के पटकते हैं, गिरा गिरा के तुमको पटकते हैं। और नहीं दोगे तब भी तुमको पटकेंगे, और दोगे तब भी तुमको पटकेंगे। वो दुष्ट है। बिच्छू को तुम चाहे डबल रोटी खिलाओ, चाहे शहद पिलाओ, दिन भर उठाओगे तुमको डंक जरूर मारेगी, चाहे पानी में डूब रही, उसका स्वभाव है। जब दैत्य स्मृतियाँ हमारे सामने आती हैं, पूछते हो तुम क्यों करते हो सब ये, सेवा भी मांग रहे हो, नष्ट भी कर रहे हो, लोगों को परेशान करते हो। क्या करें, हमारी प्रवृत्ति ऐसी बनाई है आप दरबार ने, मतलब सृष्टि ने, तो हम क्या करें। हमारी तो वैसे ही है वृत्ति, हम क्या करें, हमारा स्वभाव है, हम तो काटेंगे। तुम चाहे रसगुल्ला खिलाओ, मैं तब भी काटेंगे। तो ये स्वभाव है, वो वृत्ति है। तो बचना है ढोंग ढकोसलों से। तमाम जगह देखो आप, डोला निकाल रहे हैं, कूद रहे हैं, कंधा उचका के डोली उचका रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने आप नाच रही है डोली। रख के देखो जमीन पे, तुम्हारी डोली नाच जाए, उसी दिन दरबार बंद कर देंगे। झूठ और मक्कारी की हद है। शरीफ भोले भाले लोगों को लूटने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये डोला डोली बना के जो नाटक खेलते हैं, ये गरीबों को भटकाते हैं, शोषण करते हैं। डोली ले चल रहे हैं, नाच रही, अपने आप उछल रही, अपने आप मुंह चूम रही, किसी का कंधों से उचका रहे हैं, ऐसे करके। क्या नाटक चला रखा है पूरे देश में। सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, तुमने वैदिक सनातन धर्म का मजाक बना रखा है। आवे मेरे सामने जो डोले चलाते, लेके डोला मेरे सामने चला के दिखाएं। अगर डोला तुम्हारा चल गया तो दरबार उसी दिन बंद कर देंगे। हैसियत नहीं तुम्हारी डोला वोला चलाने की। नाटक मत करो, गरीब लोगों को, जो धर्म के प्रेमी उनको भटकाओ मत, सीधा रास्ता दिखाओ, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ, प्रभु से सीधा जोड़ो। तुम्हें पता नहीं तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसको बलि दे रहे हो। और देवी आ रही बलि मांग रही है। ऐसी कौन सी देवी पैदा हो गई जो बलि मांगती है। कभी मेरे सामने लाओ वो देवी जो बलि मांगती हो। देवी नहीं रहेगी, और न बलि न रहती है दरबार में जो बलि के लिए आते हैं, खुद बलि हो जाते हैं। नाटक फैला के रखा है पूरे देश में ये ढोंग और ढकोसला। सरकार को ऐसे लोगों को उठा के मुकदमे लिखवा करके बंद कर देना चाहिए। ढकोसला फैलाते जो लोग, भूत प्रेत के नाम पे, टोना टोटका के नाम पे, जादू टोना के नाम पे, सब ढोंग ढकोसले बंद होने चाहिए। ये गंदगी सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को तंग करती है, सबसे ज़्यादा भोली भाली बच्चियों को। इनके साथ क्या क्या होता है, यहाँ बैठे बहुत बच्चे लोग, बच्चियाँ जानती हैं कि उनके साथ क्या क्या हरकतें की इन लोगों ने। तो इनसे बचना, इन दुष्टों से, झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना जैसे करने वाले लोगों से बचना है। दरबार की नकल करके, तमाम ऐसे दरबार हैं देश में, दरबार की शरीर की नकल कर करके आ जाओ, काट लो, मार दो करते रहेंगे। कुछ नहीं पता बेचारे, नकल। इसीलिए दरबार ने शक्ति खोली, साक्षात मौत, मृत्यु। किसी ने हरकत करने की, नकल करने की कोशिश की दरबार की, तो साक्षात मौत ही मिलेगी, तड़प तड़प के असाध्य रोगों से। वो असाध्य रोग चाहे 6 महीने में बने और चाहे 6 साल में बने, लेकिन मरोगे तड़प तड़प के। ये ध्यान रखना। ये तंत्र है,
इसको छेड़ने की कोशिश मत करो। तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है, व्यवस्था बनाना ये तंत्र है। जहाँ लोकतंत्र, राजतंत्र, स्वतंत्र है ना, प्रजातंत्र, जहाँ तंत्र शब्द लग जाता है व्यवस्था दिखने लगती है। तो ये व्यवस्था स्थापित करने वाला दरबार है। व्यवस्था को जो तोड़ते हैं उनको दरबार ने फोड़ने की तैयारी कर ली है, फूटेंगे। तो दरबार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना है और खूब मज़े लेना है, खूब आनंद लेना है। और खूब आनंद लेते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, पार। इतना ही करना है, इसको ध्यान रखना है। अपने घर में भजन करो, खुली ये शक्ति। अपनी ध्यान साधना करो। आप लोग तैयार हो गए हो, मंत्र जाप करते हैं, करिए ध्यान साधना। लेकिन ध्यान रखना उतना ही करो जो दरबार ने बता रखा है। उससे बाहर जाकर के किसी परंपरा में जुड़ के आप करेंगे, आप कष्ट में रहेंगे और टोकन लेके फिर आप खड़े रहेंगे। हरि हर, धन्यवाद। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, बाबा राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन, बाबा राधा रमन, गुरु राधा रमन हरि बोल। तू इधर उधर मत डोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी संगत से बेनती है कि अपने स्थान पे बैठ जाइए।